आप सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो होली आप बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कीजिए, है ना। और होली को हम थोड़ी सी हिस्ट्री में हम देखेंगे कि हिस्ट्री में होली किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मुस्लिम शासक थे वो किस तरीके से होली सेलिब्रेट करते थे। देखो भैया, आज के जमाने में तो ऐसा हो गया है कि इस तरीके से हम लोग आपस में मतलब हम लोग एक दूसरे से इतना दूर हो गए हैं, इतना बट गए हैं कि ऐसा लगता है नहीं भाई ये फेस्टिवल हिंदुओं का है, ये मुसलमानों का है, ये सिख का है, ये ईसाई का है। हम सब ने क्या कर रखा है, अपने आप को बांट रखा है, सबसे अलग कर रखा है। तो आज जो जब होली सेलिब्रेट किया जाता है ऐसा लगता है नहीं भाई ये सिर्फ हिंदुओं का फेस्टिवल है, मुसलमानों का नहीं है। लेकिन मैं हिस्ट्री में आपको बताने जा रहा हूं कि भाई हिस्ट्री में मुस्लिम और हिंदू सब लोग मिलके क्या करते थे, होली खेलते थे। और यहां से आपका एक यूपी टेट का कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी यहां से आपका कवर हो जाएगा। तो वंस अगेन आपको हैप्पी होली, और आइए हम शुरुआत करते हैं। देखो भैया, ऐसा है कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था यूपी टेट में कि वो कौन सा मुस्लिम शासक है जिसने सबसे पहले होली सेलिब्रेट किया था, यानी कि होली में होली खेलने में भागीदारी निभाई थी। तो वो कौन थे भाई, एमबीटी। एमबीटी। अब आप कहेंगे ये कौन सा था ये कौन सा शासक आ गया भाई, एमबीटी। एमबीटी है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में ये आता है ना कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, पागल था, पागल सुल्तान था। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पागल नहीं था। वो अलग की बात है कि इसकी जो प्लानिंग होती थी वो सारी की सारी प्लानिंग फेल हो गई है, इसकी किस्मत साथ नहीं दे रहा था। लेकिन यकीन मानिए, दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान यही था, है ना। किस्मत ने इसके साथ नहीं दिया, वो अलग की बात है। तो यूपी टेट में एक क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा मुस्लिम शासक है जिसने सबसे पहले होली खेला था। तो होली सबसे पहले खेलने वाले कौन है भाई, एमबीटी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। ये एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन यहां से क्लियर होता है। अब देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की हम बात करें तो इन्होंने खेला था। दिल्ली सल्तनत को छोड़ के आप मुगल में आ जाइए, तो मुगल में भाई अकबर के क्या ही कहने। अकबर तो ऐसा शासक है जो सारे संप्रदाय को, सारे समुदाय को एक साथ लेके चलते थे, है ना। अकबर ने क्या किया है, होली में बहुत मतलब कि एंजॉय किया है, होली बहुत खेलते थे। इवन वो सारे फेस्टिवल को क्या करते थे, सेलिब्रेट करते थे। वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करते थे कि ये हिंदुओं का है, ये मुसलमानों का। वो सारे समुदाय को एक साथ लेके चलते थे। तो अकबर की बात करें, अकबर ने भी होली खेला है। जहांगीर की हम बात करें तो देखो, जहांगीर तो ऐसे है ना कि अकबर की नीतियों को ही फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी खेल रहे हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने इनके पहले दो शासकों को क्यों छोड़ दिया। वो दो कौन है भाई, बाबर और हुमायूं। बाबर और हुमायूं को मैंने इसलिए छोड़ दिया कि बाबर तो आया, है ना, तो उसको मुश्किल से 4 साल यहाँ पे रहना पड़ा, और 4 साल 4 युद्ध करके वो मर गए, उनकी कहानी खत्म। हुमायूं तो भाई पूरी जिंदगी भागते ही रहे, कभी ईरान तो कभी फरगाना, इस तरीके से उनका भागना ही लगा रहा पूरी जिंदगी। तो ये लोग भारत में शासन नहीं कर पाए। अकबर अच्छे से शासन की शुरुआत करता है, तो अकबर ने क्या किया, होली खेला। इसलिए मैंने इन दोनों को छोड़ दिया। अकबर ने होली खेला। अकबर की नीतियों को सेम जहांगीर क्या करता था, फॉलो करता था। और जहांगीर के सेम ही कौन था भाई, शाहजहां। शाहजहां भी क्या करता था भाई, होली में पार्टिसिपेट करता था। अब सबसे कंट्रोवर्शियल शासक जो मुगल पीरियड का है वो है औरंगजेब। औरंगजेब की हम बात कर रहे हैं। तो औरंगजेब की हम बात करें तो औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि इसने होली को कंप्लीटली क्या कर दिया था, बैन कर दिया था कि भाई आज के बाद से कोई भी होली नहीं खेलेगा। अब देखो, इन्होंने दरबार में जितने भी लेविश काम थे, थोड़े से मतलब कि एंटरटेनमेंट वाले काम थे, हर एक चीज को इन्होंने बैन कर रखा है। इन्होंने क्या कर दिया, होली को बैन कर दिया। लेकिन आप लोग ये मत सोचो कि सिर्फ होली को ही बैन किया, नहीं नहीं, होली के साथ ही बहुत सारे फेस्टिवल को भी इन्होंने क्या कर दिया था, बैन किया था। मुहर्रम को भी, मुहर्रम पे भी इन्होंने क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था। होली पे भी इन्होंने क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था। इवन अपने दरबार में नाचने और गाने वालों पे भी क्या कर दिया था, बैन लगा दिया था। तो ये थोड़े से है इस टाइप के, तो इन्होंने क्या किया, हर एक चीज को बैन कर दिया था। चलो, अब मैं आप लोगों को कुछ इमेज दिखा रहा हूं जो मुगल पीरियड में और दिल्ली सल्तनत में किस तरीके से होली को सेलिब्रेट किया जाता था। अच्छा, उससे पहले हिस्ट्री में कुछ लिखी हुई रचनाएं हैं जो मैं दिखा रहा हूं। कह रहे कि आचार्य बृहस्पति जो थे, उस टाइम के बहुत बड़े एक राइटर है, उन्होंने एक किताब लिखी थी। उनके बुक का नाम है चिंतामणि। अब चिंतामणि में वो अकबर के लिए लिख रहे हैं, होली की 4 लाइनें लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं
कह रहा है होरी खेलई बनेगी रूसे अब न बनेगी, मेरो कहो तू मान नवेली जबवा रंग में सनेगी, कई बेरी गई तू नहीं मानत ऊंची करी ढोड़ी भवें तनेगी, शाही जलालुद्दीन शाही जलालुद्दीन फगुआ दीजिए आपूते आप मनेगी। ये शाही जलालुद्दीन कौन है? भाई अकबर है। ये वर्ड जो है ना वो अकबर के लिए यूज किया गया है, ये अकबर के लिए। तो ये अकबर के लिए लिखा गया है। किसने लिखा है? आचार्य बृहस्पति ने। कौन सी बुक में लिखा है भाई? चिंतामणि में लिखा है। अब देखो ये कितनी अच्छी लाइन है, और होली के लिए, होली पे इन्होंने लिखा है। किसको डेडिकेट किया है? अकबर को। वहीं पे हम दूसरे शासक की बात करें तो मोहम्मद शाह रंगीला, ये तो बड़े रंगीले थे भाई, है ना। तो इनकी जितने भी कविताएं आती थी या फिर शायरी वगैरह जो भी आता थे वो किस नाम से आता था? सदारंग। ध्यान रखना, ये भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता था कि सदारंग नाम से कविताएं कौन लिखता था। तो सदारंग नाम से लिखते थे कौन भाई? मोहम्मद शाह रंगीला। ये क्या कह रहे हैं? देखना इनका कह रहा है, एक गावत एक बिन बजावत, यानी ये गा रहा है एक बिन बजा रहा है। एक गावत एक बिन बजावत, अबीर गुलाल दिए भर झोरी, सदा रंग बरसत गोकुल में खेलत नंद किशोरी। ये भी क्या है? ये होली पे ही लिख रहे हैं। तो देख रहे हैं होली को ये लोग किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। सिर्फ होली खेल नहीं रहे भाई, होली पे लिख भी रहे हैं। और वहीं पे एक बहुत बड़े शायर है जो आगरा के रहने वाले थे। उनका नाम क्या है भाई? नजीर अकबराबादी। हालांकि ये आगरा के रहने वाले थे, इनका नाम ही यही था, नजीर अकबराबादी। ये भी बहुत बड़े शायर थे। ये क्या लिख रहे हैं? जब 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 फागुन रंग चमकते हो अब देख बहारे होली की, जब डफ के शोर खड़कते हो अब देख बहारे होली की। डफ का मतलब क्या होता है? डफली, जो डफली बजाया जाता है। तो डफ के शोर की बात कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि ये लोग सिर्फ होली खेलते नहीं थे भाई, होली पे लिखते भी थे, गाते भी थे, उसे एंजॉय करते थे। बहुत ही अच्छे तरीके से उन सारे फेस्टिवल को ये लोग क्या कर रहे थे? एंजॉय कर रहे थे। ठीक, अब मैं कुछ इमेज दिखा रहा हूँ, पेंटिंग दिखा रहा हूँ, जो मुगल मिनिएचर है, मुगल पेंटिंग है। वो देखिए किस तरीके से दिखाए गए यहाँ पे होली खेलते हुए। देखिए यहाँ पे एक तरफ क्या है भाई? पुरुष है, दूसरे तरफ कौन है? स्त्रियां हैं, और दोनों के हाथ में क्या है? पिचकारी है, रंग है यहाँ पे, और वो लोग होली खेल रहे हैं। इस तरीके से देखिए कितने कितना रंगीन चित्र है और कितना मजेदार लग रहा है देख के कि भाई होली को अच्छे तरीके से क्या किया जाता था? सेलिब्रेट किया जाता था। वहीं पे नेक्स्ट इमेज में देखिए, यहाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे भी होली खेलते हुए दिखाया गया है। एक तरफ गोपियों को दिखाया गया है, दूसरी तरफ यहाँ पे क्या है? शासक बैठे हुए हैं। यहाँ पे भाई ढोल बजाने वाले भी ढोल लेके आए हैं। ये सारा इमेज जो है ना वो मुगल दरबार का इमेज है, मुगल पेंटिंग्स है। उसमें दिखाया गया किस तरीके से वो लोग होली को क्या करते थे? सेलिब्रेट करते थे। इसमें देखिए भाई, इसमें तो शासक बीच में खड़े हैं, चारों तरफ से क्या है भाई? गोपियां हैं, ये ढोल वगैरह भी लेके हैं, यहाँ पे शासक के बीच में आए हैं होली खेलने के लिए। ये क्या है? इनका कोट है, इनके कोट को दिखाया गया है। देखिए किस तरीके से महल के बाहर ये सब खड़े हैं। ये इमेज भी उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे भी देखिए किस तरीके से होली खेलते हुए दिखाया गया। ये सारे मुगल पेंटिंग्स है। ये सारे पेंटिंग बता रहे हैं कि उस टाइम क्या होता था? बहुत ही अच्छे तरीके से होली का सेलिब्रेशन हो रहा था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये इमेज बहुत क्लियर है और अच्छा है। यहाँ पे देखिए कि औरतें इधर होली खेल रही है, इधर शासक है बीच में। ये भी क्या कर रहे हैं? एक गोपी को गुलाल लगा रहे हैं, रंग लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे क्या है? रंग का टब रखा हुआ है। सारी औरतें यानी कि गोपियां जो इसमें अपने पिचकारी में यहाँ से रंग भर के एक दूसरे पे क्या कर रही है? रंग डाल रही है। तो देख रहे हैं भाई किस तरीके से मुगल दरबार में यानी कि मुगल पीरियड में भी होली को सेलिब्रेट किया जाता था। ठीक, ये देखिए, ये भी होली से ही रिलेटेड है। यहाँ पे होली खेलते हुए एक दूसरे को दिखाया गया है, एक दूसरे पे वो लोग क्या कर रहे हैं? रंग डाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, उसके बाद से नेक्स्ट इमेज देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाई क्या करे? वही जो डफ मैंने बताया था इसके पहले, वो नजीर अकबराबादी के कविता में जो डफ था वही डफ बजाते हुए यानी कि डफली यहाँ पे बजा रही है। और देखिए यहाँ पे किस तरीके से रंग एक दूसरे पे लगाया जा रहा है। तो मुगल मुगल दरबार में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि उनके कोर्ट के या फिर इनके घर के परिवार की जो हरम की औरतें थी वो सब के सब क्या करती थी भाई? होली खेलती थी। देख रहे हैं किस तरीके से होली खेलते हुए एक दूसरे को दिखाया गया। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। ये जो ड्रेस है ना वो ड्रेस जो है एक मुस्लिम सोसाइटी को इंडिकेट कर रहा है। ध्यान से देखिए ड्रेस को, लेकिन सब क्या कर रही है? होली खेल रही है। तो होली को भाई बहुत अच्छे तरीके से वहां पे क्या किया जाता था? इंजॉय किया जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता था मुगल दरबार में। यहाँ पे देखिए, अब ड्रेस देख के कह सकते हैं कि ये मुस्लिम सोसाइटी है, लेकिन फिर भी मुस्लिम सोसाइटी होते हुए भी ये सब क्या कर रही है? होली को सेलिब्रेट कर रही है।
ठीक, चलिए इतना ही। और देखो भैया, होली जो है ना बहुत खुशियों का त्योहार है, लेकिन आप सादगी से मनाइए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जब तक आप किसी को उठा के नाली में ना पटक दे और उसके ऊपर कीचड़ ना लगा दे, तब तक आपका होली नहीं होता है ना। तो आप थोड़े पौवा से और खंभा से बचिए और कीचड़ वगैरह से बचिए, इस तरीके से होली मत खेलिए। होली जो है बहुत खुशियों का त्योहार है, सादगी का त्योहार है। अबीर लगाइए, खुशी खुशी मनाइए। वन सेकेंड, आप सब लोगों को हैप्पी होली।